हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछला वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ लिए थे। इसमें हम उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति को सीखेंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, जो प्रतिबिंब बनता है, ये तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का, जिसमें से लेकिन आपको इम्पोर्टेंट एक ही है, दो को हम बता देंगे जानकारी के व्यू से। तो इसमें उत्तल दर्पण इस तरह का होता है। किसी भी गोलीय दर्पण का जब आंतरिक भाग कलई कर दिया जाता है तो उससे किस दर्पण का निर्माण होता है? उत्तल दर्पण का। ये आंतरिक भाग हो गया। किसी भी खोखले गोलीय दर्पण का आंतरिक भाग कलई कर दिया जाता है तो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। ये हो गया उत्तल दर्पण। जिस चाप द्वारा ये गोला खींचा गया होगा उसके केंद्रक, उसका सी केंद्रक क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसका बिंदु क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी समझिए कि यहाँ पे केंद्र है तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव, जिसको पी से लिखते हैं, क्या कहते हैं? पी से लिखते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली रेखा आपका मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष को हम आगे भी बढ़ा दे रहे हैं। तो वस्तु को हम दर्पण के आगे रखेंगे तो मुख्य अक्ष पर ही दर्पण पर वस्तु को रखा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या के मध्य में फोकस होता है। बीच में क्या होता है? फोकस होता है। तो जब किसी वस्तु को हम ध्रुव और अनंत मतलब कुछ लंबा दूरी तक कहीं भी रखें तो ये दर्पण के सामने रखा जाएगा। उत्तल दर्पण के सामने रखा जाएगा। उस स्थिति में प्रतिबिंब का बनना, यानी हम ये प्रतिबिंब कहाँ रख रहे हैं? ध्रुव तथा अनंत के बीच। ध्रुव तथा अनंत के बीच। तो समझिए कि हम यहाँ पर एक वस्तु रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? एक ये वस्तु हो गया ध्रुव के और अनंत के बीच में। अनंत मतलब ध्रुव से आगे कितना दूरी तक, अनंत के बीच में रख रहे हैं। तो ये कोई दीप्तिमान वस्तु समझिए। यहाँ से प्रकाश के बहुत से किरण निकलेंगे, लेकिन हम बताए थे कि किसी भी वस्तु का यानी बिंब का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण की आवश्यकता हमको होगी। कम से कम 2 किरण के। तो एक किरण इसमें हमने बताया था कि आप वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर ले लीजिएगा। मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये हो गया मुख्य अक्ष। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण हम गुजारेंगे। ये चला इधर, आई गुजरा। दर्पण से परावर्तन के बाद ये किरणें आपका फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। तो यहाँ से ही तो टकराई तो इसी माध्यम इधर चल गई, तो ये फोकस से तो गुजरी नहीं। क्या तो हो गया? फोकस दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे। लेकिन इसको जैसे आगे आप बढ़ाइएगा तो ये लगेगा कि आप फोकस से निकल रही है, यानी फोकस से निकलती हुई मालूम पड़ रही है। मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या तो फोकस होकर गुजरती है या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। यानी उस माध्यम से लगेगा कि वहीं से निकल के चल रही है, यानी वहीं से गुजर रही है। बात समझे? अब एक किरण में हम बताए थे, दूसरा एक और किरण लेने के, या तो सी से गुजार दीजिए, ना तो पी से गुजार दीजिए, ना तो एफ से गुजार दीजिए। तो इजी होगा सी से। किसे? सी से। एक किरण हम निकला, और निकलने के बाद इसको हम सी से गुजारेंगे। कैसे? सी से। एक स्केल ले लीजिएगा, इस यहाँ से कोना पर रखिएगा, यहाँ सी पर रखिएगा, और सी से क्या कीजिएगा? आप मिला दीजिएगा।
क्या कीजिएगा, सी से। पीछे डॉट डॉट में मिलाइएगा, पीछे के जब किरणें मिलाया जाता है ना तो डॉट डॉट में मिलाया जाता है। देखिए कैसे, जब कोई किरण सी के सामने से जब गुजरेगा नहीं दर्पण से, तो जिस माध्यम से चलती है, जिस पथ पर चलती है उसी पर लौट आएगी, उसी पर। इधर से गई और टकराने के बाद यहाँ से परिवर्तित होने के बाद कहाँ ले जाएगी, उसी से, लेकिन लौटती हुई कहाँ से मालूम चल रही है, सी से। सी से लौटती हुई मालूम पड़ रही है। जहाँ पर कट करेगा दोनों किरणें, जहाँ पे कट करेगा दोनों किरणें, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बना। बात समझ आया। अगर ये वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ए और बी। अब चिन्हित करने के लिए ए डैश दे दीजिए, क्या दीजिए, ए डैश और बी डैश। बात समझ आया। अब प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। कब, जब ध्रुव और अनंत के बीच में बिंब रखा गया है तो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमेशा P तथा F के बीच में बनेगा, बीच में बनेगा। बात समझे। यानी आप यहाँ ही वस्तु रखिए तो, चाहे यहाँ रखिए तो, चाहे यहाँ रखिए तो, यानी P और अनंत के बीच में होना चाहिए। जब भी प्रतिबिंब बनेगा P और F के बीच में, इसी में थोड़ा सा इधर घुसेगा, थोड़ा सा इधर घुसेगा, लेकिन इसी के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। देखिए इधर ऊपर प्रतिबिंब है तो यहाँ भी क्या है, ऊपर प्रतिबिंब है, यानी इसका मूरी सीधा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब आपको समझा दिए थे। वास्तविक प्रतिबिंब दो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब किरणों के मिलन के मिलते हुए प्रतीत या दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बना, देखिए प्रतिबिंब बिंब इधर है, अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, और किरणों के पीछे की तरफ बहाने से बनता है। देखिए पीछे बहाने से बनता है तो इसलिए क्या होगा, आभासी। यानी हम महसूस कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिबिंब बना होगा, यहाँ पर जाके किरण कट किया होगा, जबकि सामने दिख नहीं रहा कि कट किया है। बात समझे। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा छोटा, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। देखिए ये भी देखने पर बड़ा है, ऐसे छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। चार्ट हो गया। अब दूसरा कुछ नहीं है। तो प्रतिबिंब जैसे उत्तल दर्पण में एक ही स्थिति बनता है। आप P से लेकर अनंत के बीच में कहीं रखिए, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा दो जगहों पर। कहाँ पे, दो जगहों पर। जब ये हम वस्तु को घसका कर P पर रख दे, साफा P के लगे सटा के, यानी दर्पणवा के लगे साफ चिपका के, बात समझे, तो यहीं पर रखेंगे और यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो वहाँ पे प्रतिबिंब P पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, P पर ही बनेगा। जब हम ध्रुव पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव पर। यहीं पर रखेंगे और यहीं पे बन जाएगा। अब प्रतिबिंब बिंब के बराबर होगा। प्रतिबिंब ज्यादा चिक वस्तु तो के प्रतिबिंब जाएगा। ये भी सीधा बनेगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, आभासी, हमेशा सीधा बनेगा। और जब कटान से बन रहा है पीछे की तरफ महसूस होगा, जैसे इधर सटल हो रहा है ना, समझे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ खूब सटा के हम रखेंगे तो यहीं सटा के पिछुआ बन जाएगा, बराबर है। तो आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। एक हो जाएगा वस्तु को हम अनंत पर रख दे। कहाँ रख दे, अनंत पर रख दे। तो
अवतल दर्पण में भी आपको बताए थे, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अनंत के वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। तो इसमें भी जब वस्तु को अनंत पर यानी सूर्य चंद्रमा पर देखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, यानी एफ के बीच में ना बन के कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। वो भी आभासी होगा, क्या तो मिलान कटन से पीछे होगा और सीधा होगा और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा हो जाएगा, साफ हाथ छुट्टी चुक। समझे? तो 3 गो स्थिति हम लोगों ने पढ़ लिया। इसका 3 स्थिति, एक फेमस स्थिति यहाँ याद रखना है, इसी तरह का था। दूसरा का था कहाँ? पोल पर रखे तो पोले पर बनेगा, यानी ध्रुव पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। एक स्थिति हो रहा है इसमें का, जब कोई वस्तु को हम ज़्यादा अनंत पर पूरा रख दें। ये क्या था? पोल और अनंत के बीच में। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो कहाँ जाकर बनेगा? एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। याद रखिएगा, इसका पिक्चर हम आपको नहीं बना रखा था, हिती चुके का यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ हम बना कर दिखाए। याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह का आपको पूछ देगा। जब उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो एफ पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा? तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। बात समझे? सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा? तो सीधा बनेगा। तो अनंत वाला कि इसको याद रखिएगा, पोल वाला की याद रखिएगा। बात समझ आए? अब आइए आपको हम याद करा रहे हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका स्थिति एक ही जगह, जैसे 6-7 को पढ़े थे ना हम, 6 ठो, तो उसमें से एक ही जगह पर सब बनाते रहे, एक ही लाइन पर सब बना रहे हैं। कैसे याद करना है? ये हो गया अवतल दर्पण। क्या हुआ? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के पिछला भाग कलई किया हुआ है। अवतल दर्पण का बाहरी भाग कलई किया रहता है। अवतल दर्पण अंदर की तरफ धंसा होता है। बीच वाले भाग को, दर्पण के मध्य बिंदु को पी कहते हैं। दर्पण जिस केंद्र से खींचा गया होगा, गोलीय दर्पण, उस केंद्र को क्या कहेंगे? सी कहेंगे। क्या कहेंगे? सी, ये केंद्र। इसको मिलाने वाली लाइन, इसको मिलाने वाली लाइन, केंद्र से पी को मिलाने वाली लाइन, ये मुख्य अक्ष होगा। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु को एफ कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो इसमें स्थिति देखिए, हम याद कराते चल रहे हैं। पहला स्थिति था जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वस्तु अनंत पर होगा, तो अनंत पर जब वस्तु होगा तो इसका एफ पर बन रहा था। कहाँ बन रहा था? एफ पर। यानी ये हो गया हमारा पहला स्थिति। तो ये प्रतिबिंब का स्थिति का हो गया पहला है। नंबरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबरिंग। अब था प्रतिबिंब को सी से परे रखा जाए। प्रतिबिंब को सी से परे रखा जाए। मानिए ये प्रतिबिंब है, सी से परे रख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब। जब प्रतिबिंब यहाँ पर रख रहे हैं तो ये प्रतिबिंब एफ पर के अलावा, इधर एफ पर बन रहा था, ये एफ लिख रहा है। दूसरा स्थिति जब सी से परे रखा जाएगा तो एफ और सी के बीच में बनेगा। एफ और सी, इसको दूसरे कलर से बना दें हम। देखिए इसको ब्लू पेन से बना रहे हैं। ये है 1 नंबर वाला स्थिति, जब अनंत पर रखा जाए किसी वस्तु को, यानी बहुत दूर। और जब ये 2 नंबर का, इस सी और एफ के बीच में बनेगा। सी और एफ के बीच में बनेगा। अब प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। अब बिंब को जब सी पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए? जब सी पर रखा जाए, तो ये हो गया तीसरा स्थिति। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? केंद्र पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। यानी 3 का 3 पर बना, 3 का 3 पर बना। बात समझे? अगला स्थिति होगा जब हम बिंब को सी और एफ के बीच में रखें। ये चौथा स्थिति होता है रखने का। तब प्रतिबिंब हमारा
सी के परे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी के परे, और सब उल्टा ही बन रहा है, तो ये क्या होगा? चौथा स्थिति। बात समझे? पांचवा स्थिति में था जब प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब बोल दिए जी, जब बिंब को एफ पर रखे, प्रतिबिंब को एफ पर रखे, प्रतिबिंब फिर बोल दिए, बिंब को क्या बोले? बिंब को, यानी वस्तु को जब एफ पर रखे तो प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनेगा, यानी अनंत पर। अनंत मतलब दिख नहीं रहा है, यहीं पर बनेगा, बहुत दूरी पर बनेगा, तो ये हो जाएगा पांचवा। क्या हो जाएगा? अनंत पर बनेगा। लेकिन वहीं जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखे, एफ और पी के बीच में रखे, छठा, ये क्या होगा? स्थिति, छठा स्थिति होगा। तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। एक यही है कि आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। यानी छठा स्थिति जो है एफ और पी के बीच में, यही आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, बाकी सब उल्टा बन रहा है। उल्टा प्रतिबिंब ये हमेशा वास्तविक होता है, वास्तविक का टान से बनता है, दर्पण के नीचे बन रहा है। तो याद करने का तरीका याद हुआ? अनंत वाला एफ पर बनेगा, इसका विपरीत उसके आगे बढ़िएगा दू, तो इससे पीछे घुसक जाइए एफ और सी के बीच में, फिर सी पर आइए तो सी का सी पर ही बनेगा, सी और एफ के बीच में जाइए तो सी से परे जाइए। जब वो वस्तु को एफ, जब से एफ पर रखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा पहिलका का। जब अनंत पर रख रहे हैं तो एफ पर बन रहा था, जब वस्तु को एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। छठा स्थिति है जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखे, एफ और पी के बीच में रखे, तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। ये किसका बन रहा है? अवतल दर्पण में। किस में बन रहा है? अवतल दर्पण में तो ज़्यादा है, 6 स्थिति है। उत्तल में तो एक एक स्थिति याद रखना है, 2 अलग से याद रखना है, मतलब क्वेश्चन पूछ देता है। अवतल दर्पण, इसमें एक और बताए थे, जब वस्तु को पी के लगे रखा जाए, कैसा रखा जाए? पी के लगे, तो वहीं पर सिर्फ सटले बनेगा, और वो भी कैसा होगा? उल्टा होगा और वास्तविक होगा। कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक होगा। तो इस तरह हम लोगों ने उत्तल और अवतल दर्पण में, उत्तल और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति हम लोगों ने देख लिया। अब आगे इसके अगला वीडियो में चिन्ह पढ़ेंगे, वस्तु का चिन्ह। इसमें चिन्ह जैसे फोकस का, फोकस दूरी का चिन्ह कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, वक्रता त्रिज्या का कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा, वस्तु के दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब के दूरी को किससे लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, वस्तु की दूरी कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, ये अगला वीडियो में पढ़ेंगे। चिन्ह के नाम से जाना जाता है।